नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की बात करें तो एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा था। निफ्टी जब शुरुआत की तो आज शुरुआती आधे घंटे के अंदर अंदर ही अपने दिन का उच्चतम स्तर छू लिया, 18,112 का हाई। उसके बाद धीरे धीरे सरकते रहे और 17,983 आज के दिन का लो है, यानी कि 129 130 अंकों का दायरा। लेकिन अब क्लोजिंग बेसिस पे देखिए, 24 अंकों की गिरावट, मात्र 24 अंकों की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली है। 18,044 की क्लोजिंग है। इसके अलावा बैंक निफ्टी यहाँ पर 69 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई देगी आपको, और सेंसेक्स 112 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं बताता, क्योंकि आज जो एक्शन था वो ऑटो स्टॉक में था। साथ साथ मिड कैप शेयर्स जो थे वो जबरदस्त पकड़ मजबूत कर रहे हैं, आज नहीं पिछले कुछ दिनों से। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि आज जो ऑटो में सबसे तेज चला वो था एमएनएम। एमएनएम के नतीजे आ गए, और जो हम अनुमान कर रहे थे, ज्यादातर जानकार अनुमान कर रहे थे, उससे बेहतर नतीजे थे। मुनाफे की फिगर 8 गुना बढ़ी, 1432 करोड़। ये सालाना आधार पर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी बढ़ी हुई। वो इसलिए क्योंकि एक साल पहले की जो कंडीशन थी और अब की जो लॉकडाउन खुलने के बाद कंडीशन थी, उसमें बहुत फ़र्क है। जो आय की फिगर है उसमें 15% का इजाफा देखने को मिला। अच्छा, ऊपर कंपनी एमएनएम ने ये कह दिया, मैनेजमेंट ने, कि आने वाले समय के लिए जो बुकिंग पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। इनके प्रोडक्ट्स की बुकिंग्स बहुत अच्छी जा रही है। मिसाल के तौर पर इन्होंने जो XUV 700 लॉन्च की, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी ने बीती तिमाही में 9 गुना ज़्यादा वाहन बेचे हैं। हालांकि ट्रैक्टर बिक्री में कमी देखने को मिली है, और मार्जिन प्रेशर पे भी कंपनी मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि कच्चे माल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चिप शॉर्टेजेस हैं, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो मुनाफे की फिगर आई वो बाजार को बेहद पसंद आई, और जो जो दौड़ लगाई एमएनएम ने आज, 900 के पार निकल गया ये स्टॉक, तो जोरदार एक्शन में था। इसके अलावा एमएनएम तो चढ़ा ही, एस्कॉर्ट्स में 4%, बॉश में 3% से ज़्यादा की रिटर्न, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, आज दिन ऑटो स्टॉक्स का हो रहा था। एसएमएल isuzu 7% चढ़ता हुआ नजर आया, तो समझ सकते हैं कितनी जोरदार तेजी थी। आप निफ्टी के ही ऊपर के 3 स्टॉक्स देख लेंगे तो ऑटो दिखाई देंगे। एमएनएम नंबर 1 पे, इसके अलावा टाटा मोटर्स 2%, हीरो मोटो को आपने 1% से ज़्यादा की तेजी। साथ ही निफ्टी के जो दूसरे गेनर्स थे उसमें एसबीआई, ओएनजीसी शामिल थे। अच्छा, जो गिरावट थी, जहां नतीजे खराब हैं, उसका असर ब्रिटानिया में देखने को मिला। दिन के दौरान ज़्यादा टूटा था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 2% के आसपास की गिरावट ब्रिटानिया पे देखने को मिली। मार्जिन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार कमी देखने को मिलेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। HDFC बैंक, HDFC, NTPC, बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज निफ्टी पे गिरावट देखने को मिली। अच्छा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो एक्शन हो रहा है वो छोटे मझोले स्टॉक्स में हो रहा है। बाजार सुस्त है, लेकिन मिड कैप बहुत चुस्त है। आज मिड कैप इंडेक्स ही खुद 1% चढ़ गया। इसमें आप स्टॉक्स देखिए, गुजरात फ्लोरोकेमिकल आज 10%, 9%, 10% के आसपास की दौड़ लगा गया। कल नतीजे आने वाले हैं कंपनी के। जमुना ऑटो, कल नतीजे आने वाले हैं कंपनी के, उससे पहले ही 8% चढ़ गया। एलगी इक्विपमेंट्स, नतीजे बाजार को बेहद पसंद आए। 35% आय में बढ़ोतरी और मुनाफे में लगभग 55% की बढ़ोतरी एलगी इक्विपमेंट्स की हुई बीती तिमाही में। उसका असर था स्टॉक का 7.5% ऊपर। गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजे आने वाले हैं 13 नवंबर को। गोदरेज कंज्यूमर के खुद नतीजे आने वाले हैं 11 नवंबर को। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज फोकस में आ गया, और ये स्टॉक लगभग 7% की दौड़ लगा गया। ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पर खबर ये थी कि ग्रीव्स ई मोबिलिटी जो है, उन्होंने ई वाहनों की जो बिक्री है, ई व्हीकल्स, उसकी लगभग 7,500 यूनिट्स जो है वो अक्टूबर में बेच दी हैं। 85% की ग्रोथ Q2 में ई व्हीकल्स की बिक्री में देखने को मिली है। उसका असर 5% स्टॉक में दमदार एक्शन। तो खबरों का असर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से देखिए मिड कैप गेनर्स की लिस्ट, जिसमें एसएच केलकर 20% की तेजी, एसाब इंडिया में 11% से ज़्यादा की तेजी, शॉपर स्टॉप, मोतीलाल ओसवाल, लिंडे इंडिया 7 से 10% मजबूत, फोर्टिस 12 नवंबर को कंपनी के नतीजे आने हैं, 6.5% मजबूत। आरबीएल बैंक, टाटा मोटर्स, डीवीआर, आइडिया, इन स्टॉक्स पे तेजी देखने को मिली है 6% से 7% की। आइडिया के नतीजे 12 नवंबर को आने वाले हैं, उससे पहले कंपनी तेज हुई। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, प्रेस्टीज एस्टेट्स और करूर वैसे जैसे जो स्टॉक्स हैं, वहां पर भी तेजी देखने को मिली। करूर वैसे में भी नतीजों का ही इम्पैक्ट था, जो स्टॉक को 5-5.5% ऊपर ले गया। अच्छा, सेक्टर्स, ऑटो तो पॉजिटिव था ही, ऑटो एंसिलरी शेयर्स में भी आज दमदार एक्शन देखने को मिला है। जमुना ऑटो, बॉश जैसी जो कंपनियां हैं, जेबीएम ऑटो, ये स्टॉक्स फोकस में थे। इसके अलावा मिड कैप आईटी स्टॉक्स, स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स जैसे कि सेरेब्रा इंटीग्रेटेड 12%, सुबेक्स 13% ऊपर, केपीआईटी टेक, एपटेक, नेल्को और बिरला सॉफ्ट जैसी जो कंपनियां हैं, यहाँ पर आज अच्छे गेंस मिले हैं, लगभग 5% से 7.5% के। ऑयल एंड गैस एक और तबका, जिसमें अदानी टोटल, यहाँ पर लगभग 5% के गेंस थे। गुजरात गैस 3% की तेजी शो कर रहा था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी जो स्टॉक्स थे, वहाँ पर 1% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। सरकारी बैंक्स आज उतनी बड़ी चाल नहीं थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स थे जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया 2.5%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2%, और साथ साथ सेंट्रल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, यहाँ पर 1% के आसपास के रिटर्न्स थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में टाटा पावर, सीमेंस, अदानी पोर्ट्स,
अशोक लेलैंड, कॉनकॉर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिली। अच्छा, जो नरमी थी उसमें आज फाइनेंशियल सेक्टर फिर से सामने था। फाइनेंशियल्स में आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस 2 से 2.5% कमज़ोर थे और एचडीएफसी ट्विंस जो थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, यहाँ पर 1% से 1.5% की कमज़ोरी देखने को मिली। एफएमसीजी एक और तबका था, ब्रिटानिया के नतीजे कमज़ोर थे, तो इस सेक्टर पे आज स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से वरुण बेवरेजेस टूट गया 3% से ज़्यादा, गोदरेज कंज्यूमर 1% से ज़्यादा टूटा, नेस्ले में गिरावट देखने को मिली थी, डाबर कमज़ोर था। मेटल्स में मेटल्स भी कमज़ोर था, जिसमें जेएसपीएल, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स थे, वहाँ पर कमज़ोरी देखने को मिल रही थी। अब कल इंपॉर्टेंट ये होगा कि रिजल्ट्स जो आने वाले हैं, एलेम्बिक फार्मा, उसको क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजे आने वाले हैं, क्लोजली ट्रैक होगा। बर्जर पेंट्स, बिरला कॉप, इंडिया सीमेंट और मेट्रोपोलिस, इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। आईपीओ मार्केट में हलचल बहुत ज़्यादा है। आज भी एक नया आईपीओ खुला है, सफायर फूड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट चलाती है कंपनी। 9 से 11 नवंबर को एक खुला रहेगा। हालांकि अभी जो मैं डेटा चेक कर पा रहा हूँ उसमें 46% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस का आईपीओ दूसरा दिन था आज, उसमें 48% की सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ चुकी हैं। ये आईपीओ कल बंद हो जाएगा। इसके अलावा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स इंटरेस्टिंग आईपीओ होगा। हालांकि 600 करोड़ के आसपास का आईपीओ जो कल शुरू होने जा रहा है, 12 नवंबर तक खुला रहेगा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ। लेकिन न्यू एज बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स के कारोबार में है कंपनी। देखना होगा इस आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।